अच्छा सर, 2020 जो आपकी लास्ट अटेम्प्ट थी उसमें आपने कौन सा ऐसे लिखा था, और उस ऐसे को आप किस तरीके से लेके चले थे, और उस वो तरीका जिसने आपको हेल्प आउट किया कि आप अपना ऐसे क्लियर करो। जी, मैं ऐसे के बारे में ना डिफरेंट डिफरेंट हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है। मेरे पास अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं या कुछ लोग मुझे अप्रोच करते हैं, मेरा एक ही सिंगल अप्रोच होती है। ये होती है कि ऑब्वियसली यू आर इन द गेम ऑफ CSS, ऑब्वियसली आपके अंदर पोटेंशियल है, यू गॉट द एबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझता हूँ वो होती है एनालिसिस। और एनालिसिस के लिए आपको चाहिए कि आप उस टॉपिक को क्रैक करें। अब मैं 2020 में एक बड़ा जो टॉपिक था कश्मीर एंड इट्स वे फॉरवर्ड, जो कश्मीर पे ऐसे मैंने उसको लिखा। अच्छा, अब नॉर्मली जो अब अगर हम समझें तो हम इस तरह से लेते हैं कि कश्मीर एंड इट्स वे फॉरवर्ड। हम क्या करेंगे कि हम कश्मीर पे पास्ट में क्या हुआ है और जो मतलब उसके इर्द गिर्द अब क्या हो रहा है, मतलब हम ऐसे उसको ऐसे समझते हैं जैसे कि हम एक करंट अफेयर पे जैसे क्वेश्चन आ गया हम उसको इस तरह से लेते हैं। जबकि जो एग्जामिनर है ऐसे में वो बेसिकली आपसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि इस बच्चे ने इस ऐसे को क्रैक किस तरह से किया है, इसके जो वो जो स्टेटमेंट है, जो इसका सब्जेक्ट है, जो वो बेसिकली उसको किस तरह से क्रैक किया है, एंड देन अगर क्रैक किया है तो उसका जो आउटलाइन है वो कितनी स्ट्रांग है, और उसने उसके अंदर जो रिकमेंडेशंस दी हैं, जो प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशंस दी हैं, ठीक है, वो कितने जबरदस्त। मैंने जब ये ऐसे लिखा तो मैंने इसको इस तरह से लिया। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं, और जो लोग सुनेंगे भी उनके लिए भी हेल्पफुल होगा कि मैंने उसको, अब कश्मीर एंड इट्स वे फॉरवर्ड था तो मुझे पता था कि मुझे इसके बारे में कि आगे क्या करना है ये लिखना है, ठीक है। और इसके हवाले से क्योंकि हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं तो हमें देखना है कि हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कश्मीर रिलेटेड या हमारा जो प्रिंसिपल स्टांस है हमने उसको किस तरह से लेना है। अच्छा, अब ऐसे लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझता हूँ, ऑब्वियसली ऐसे भी एक एग्जामिनर एक पेपर चेकर ने चेक करना है जिसने बहुत सारे ऐसे चेक करने हैं और बहुत कम टाइम में बहुत सारे ज्यादा सारे ऐसे चेक करने हैं। तो उसके लिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंटेशन में मैं समझता हूँ कि अब जब भी हम कोई पीस ऑफ पेपर पढ़ें तो हम क्या देखते हैं कि हम अपने लिए हम उसको एक जजमेंट, हमारा एक क्राइटेरिया होता है, और ऐसे का जो जजमेंट क्राइटेरिया है वो उसकी आउटलाइन। तो आपकी आउटलाइन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपकी जो आउटलाइन है ना उसके उसको एक दफा वो 1 या 1.5 पेज की जो आउटलाइन अगर बनाते हैं, डिपेंड्स कि आप आपकी हैंड राइटिंग और जो फॉन्ट है वो उसका कितना आप रखते हैं पेपर, वो इतना स्ट्रांग और इतना कन्विंसिंग होना चाहिए कि एग्जामिनर को ये देखते ही पता लग जाए कि इस बंदे का की जो जो है ना इमेजिनेशन वो कहाँ तक है, और इस बंदे में ने इस सब्जेक्ट को कितना डिटेल से जाना है। अब मैंने इसको इस तरह से किया कि मैंने इसको स्टार्ट में, द वेरी स्टार्ट, मैंने जो पहला जुमला ही इस पे लिखा और जो पहली आउटलाइन का था, कश्मीर एंड अनफिनिश्ड पार्टीशन। ये सबसे पहली आउटलाइन का पहले इंट्रो के बाद कश्मीर एंड अनफिनिश्ड पार्टीशन। इसका मतलब ये था कि एग्जामिनर को विद द फर्स्ट लाइन या विद द फर्स्ट जो समझ लें कि आउटलाइन का जो पहला जुमला था, आउटलाइन पहली आउटलाइन थी, उसी समझ आ गई कि बंदा यही पूरे ऐसे में कहेगा कि इट इज एन अनफिनिश्ड पार्टीशन। उसको मान नहीं रहा, वो कह रहा है। और यही स्टांस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग अ स्टेट सर्वेंट, हमारा यही स्टांस हमेशा से रहना, ठीक है। तो अनफिनिश्ड पार्टीशन, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी ब्रीफ हिस्ट्री दी। ब्रीफ हिस्ट्री में आपने बताना होता है कि आपके पास आपके आपकी साइड पे कौन से आर्गुमेंट्स हैं जो आपकी साइड पे, ठीक है। जैसे उसमें एक राजा डोगरा ने एक जो एक्सेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट साइन किया है उसमें पाकिस्तान के लिए, कि उसमें ये कहा गया था कि हम फ्यूचर जो इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नहीं मानेंगे। मैंने उसका एक ग्लिम्स दिया, आउटलाइन में दिया, इंटरेस्टिंग बनाया उसको एग्जामिनर के लिए, उसे पता हो कि इस बंदे को इसके सब्जेक्ट की डिटेल पता, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने नेहरू साहब की एक स्पीच थी उसका एक ग्लिम्स दिया, ठीक है। मतलब मुझे पता ये था कि आई वाज मैं वो उस काज की तरफ लेके आ रहा था, उस उन सॉल्यूशंस की तरफ लेके आ रहा था जिनको हिस्ट्री सपोर्ट कर रही, ठीक है।
उसके बाद मैंने उसके अंदर शिमला एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है, जो है कि हम जो होगा ना यूनिलैटरल एक्शन, उस पर बात की कि हम यूनिलैटरल एक्शन कोई भी दोनों साइडें नहीं करें, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आ गया वे फॉरवर्ड में। वे फॉरवर्ड में मैंने लिखा कि पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है, पाकिस्तान के पास वे फॉरवर्ड में पॉलिसी ऑप्शंस एट इंटरनेशनल लेवल क्या है। अब इंटरनेशनल लेवल, फिर पॉलिसी ऑप्शन एट नेशनल लेवल एंड सॉरी रीजनल लेवल एंड देन नेशनल लेवल। अब जब इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसी ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने जो एक्सप्लोर किए पॉलिसी ऑप्शंस वो थे कि पाकिस्तान के पास सबसे पहले यूनाइटेड नेशन पे, ठीक है, इस वक्त जो कश्मीर जो डील हो रहा है वो चैप्टर 6 के तहत हो रहा है, और जो चैप्टर 6 यूनाइटेड नेशन का है वो ये कहता है कि अगर कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को फॉलो नहीं करता तो उसके खिलाफ पनेटिव एक्शन नहीं होगा, ठीक है। चैप्टर 6 के अंदर पनेटिव एक्शन नहीं है कि आप फौरन से जनाब सेवियरेंस कर लें रिलेशनशिप्स की, या फिर आप ब्लॉकेड कर लें, यानी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो पनेटिव एक्शन नहीं करती, कोई सजा नहीं देती। तो हम उसमें यह है कि पाकिस्तान को इस इंडिया एंड पाकिस्तान क्वेश्चन को, जिसको कश्मीर कहते हैं, आई हैव यूज्ड द वर्ड फॉर कश्मीर इंडिया एंड पाकिस्तान क्वेश्चन ड्यूरिंग द एसे, ठीक है। और इंडिया एंड पाकिस्तान क्वेश्चन का ये मतलब है, यही हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन में कभी जो नाम है ना, जो रेजोल्यूशंस है उनमें भी इट इज कॉल्ड कश्मीर, वो कहा जाता है इंडिया एंड पाकिस्तान क्वेश्चन। ये एक सवाल है उन दोनों के दरमियान, तो मैंने यही ऐसे में भी लिखा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसमें ये लिखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के जो चैप्टर 6 है उसकी बजाय इसको चैप्टर 7 पे किस तरह से हम लेके उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स सिक्योरिटी काउंसिल है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उस पे पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशन की असेंबली का प्रेसिडेंट एक होते हैं, प्रेसिडेंट, वो वक्तन फवक्तन इस पे बहुत ज्यादा सारे बयान देते रहते हैं। हम यूनाइटेड नेशन असेंबली के अंदर पाकिस्तान इसको किस तरह से वाउच कर सकता है। फिर यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है, वो भी एक इंटरनेशनल फोरम है। फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो कश्मीर का डायस्पोरा है, जो कश्मीरी डायस्पोरा है, हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। सो इंटरनेशनल फ्रंट पे हमारे पास यही ऑप्शन है। फिर एक मैंने उसमें लिखा कि हमारे जो नोबल लॉरेट्स हैं हमारे, बल्कि मुस्लिम नोबल लॉरेट्स, एंड फिर इंटरनेशनली बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं जो कि नोबल प्राइज लिया है, क्यों ना हम उनको बताएं, उनको कन्विंस करें और उनको अपना वोकल बनाएं फॉर द कश्मीर, ठीक।